आप खेल खेलते रहिए, वतन पर शहीद होने वालों की कमी नहीं है भारत में। जिस तरह से भारत में कुछ दिन पहले जब कश्मीर में पहलगांव में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था, तो वहां पर न जाने कितने निर्दोष मारे गए थे और उसकी जो करतूतें थी पाकिस्तान की जो आतंकवादी ने किया था, तो उसके बाद भारत में भी आक्रोश हुआ, पूरे दुनिया में आक्रोश फैल गया। उसके बाद कई सारे ऐसे भारतीय टीम और भारतीय सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो पाकिस्तान के विरुद्ध थे। चाहे वो पाकिस्तान में हम एयर स्ट्राइक भी किया, वो क्या करो आतंकवादी के ठिकाने भी निस्तो नाबूद किए भारतीय फौजी ने। लेकिन उसके बाद भारतीय खेल की अगर हम बात करें तो भारतीय खेल जो प्रेमी हैं वो भी कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच वो द्विपक्षीय तो कितने सालों से नहीं होते हुए आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी कोई सा भी चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे एशिया कप का टूर्नामेंट हो, चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, चाहे WTC का फाइनल हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं खेलेगी। इस पर बीच में उन्होंने पत्र भी लिखा था कि आईसीसी ऐसा कोई भी मैच ना रखे जो ग्रुप में जो भारत पाकिस्तान के बीच कोई मैच हो। उसके बाद ACC का भी जब एशिया कप हुआ था उसमें भी कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे थे कि भारत पाकिस्तान आने वाले समय में कभी वो नहीं टकराएगी। जरूर ये कदम भारतीय टीम को पहले ले लेना चाहिए था, और चलो देर आए दुरुस्त तो आए, कम से कम भारतीय लोग, भारतीय प्रशंसक जो कहते कि यार बस हो गया, पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना जाना चाहिए। अच्छी बात है, जिस तरह से उनकी करतूतें हैं तो उससे करतूत के हिसाब से तो पाकिस्तान मैच क्या, उनको तो पूरा पाकिस्तान में क्रिकेट ही बैन कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय और जो स्पॉन्सर लोग सब जो बैठे हुए हैं उस क्या कह रहा हूँ स्टेज पर जाके, उनको जब तक भारत पाकिस्तान के मैच ना हो तब तक उनकी जो चुल मची रहती है, चाहे वो देश में परमाणु अटैक हो जाए, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, उनको साल में 2-3 मैच ऐसे होने चाहिए जो कम से कम भारत पाकिस्तान के मैच हो। शहीद हो गए आपके हो गए, मर गए आपके मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो हम ब्रॉडकास्टर की बात करें, चाहे वो फ्रेंचाइजी की बात करें, चाहे स्पॉन्सर जो आते हैं मैच के लिए उनकी बात करूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप मैच देखिए, वो अरे शहीद होने वाले शहीद हो रहे हैं, मैच खेलने वाले खेल रहे हैं, बस 2 दिन का वो था, कह रहा है नहीं खेलेंगे। लेकिन अब एशिया कप सर पे हैं, अगले महीने एशिया कप की मेज़बानी इस बार भारतीय BCCI कर रही है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि अब BCCI ने इसको शिफ्ट किया है UAE में होगा मैच। अगर आपको पता ही है कि जिस तरह से कितने मैच अभी हुए हैं जो भारत पाकिस्तान के, वो सारे क्या कह रहा हूँ एक हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ है, जहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू है, जहाँ पर भारत पाकिस्तान पिछले कई सालों से वहाँ पर खेलती हुई नज़र आएगी आपको। वही है कि जिस तरह से हम कभी बात करते हैं यार भारत पाकिस्तान के मैच ना हो, तो ऐसा कितने दिन हम अपने अंदर ये करके बैठे कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान वाले बोले कि हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, दोनों देश ऐसे ही हैं, एक दूसरे के ऐसे ही हैं। उसके मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि जब वो ना खेले तो उनको मज़ा नहीं आता है, हिंदुस्तान ना खेले तो उनको मज़ा नहीं आता है। अब देखिए ना, अब एशिया कप की मेज़बानी भारत के पास है, भारतीय टीम अब UAE में क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 2 सितंबर से मैच स्टार्ट होगा, 2 सितंबर से लेकर 28 तक अभी उसका पूरा शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन इससे पहले एशिया कप में 6 टीमें टकराती थी, जैसे भारत की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले और UAE की बात कर ले। लेकिन इस बार 2 टीमें एक्स्ट्रा है, मतलब ओमान और हांगकांग की टीम इस बार क्वालिफाई करके आई है यहाँ तक, और इस बार 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें वही है कि 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जहाँ पर 4-4 टीमें होंगी, और जो ऊपर के दो टीमें होंगी वो आगे के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिस तरह से वो पिछले एशिया कप भी हुआ था। लेकिन क्या भारतीय टीम क्या पाकिस्तान के मैच के बगैर या क्या कोई टूर्नामेंट करवा सकती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जिस तरह से क्या कह रहा हूँ, जो BCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, वो भी आज उनका मीटिंग था, आज पता नहीं अब क्या उस मीटिंग में अब निकल कर आ रहे हैं। क्या भारतीय टीम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के अगर एक ही ग्रुप में अगर नहीं खेलती है तो क्या मैच होगा या नहीं होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेलना है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक ग्रुप में ना रहें। जब आपको खेलना है तो आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं कि भैया हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, ये मैच नहीं खेलेंगे, वो मैच नहीं खेलेंगे। जब मैच नहीं खेलना है तो आप सबसे पहले आप एक ग्रुप में मत रहिए। चलो इन क्या मतलब संयोग से कि अगर दोनों टीम क्वालिफाई करके आती है दोनों ग्रुप से, तब वो एक
संजोग की बात है, चलो भारत पाकिस्तान मैच वहां पर हो सकता है, लेकिन आप एक ही ग्रुप में रहकर आप फिर कहते हो कि हम भारत पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहते। तो जब आपको नहीं खेलना है तो आप एक ग्रुप में मत रहिए। आप क्या करो, आप एक ग्रुप में रहते भी हैं और उस ऊपर से कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान वाला कहते हैं हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलते। तो ये लोग बेवकूफ़ पता नहीं किसको बनाना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, या दर्शक इतने बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह से अभी वर्ल्ड लीग चैंपियन चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, जहाँ पर भारत ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि हम इस मैच को नहीं खेलेंगे, जिसकी अगुवाई और युवराज सिंह की कप्तानी में अभी हो रही थी लॉर्ड्स में। तो अभी पिछले संडे की बात है, जहाँ पर भारत ने सख्त लफ्जों में कह दिया था पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान से किसी भी हाल में मैच नहीं खेलेंगे। ये अच्छी बात है। जिस तरह से शिखर धवन ने भी ट्वीट किया था कि मैं पहले ही इस कदम के लिए पहले ही मैं रुख अपना चुका था कि कोई सा भी मैच होगा हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं खेलेंगे, चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे यूसुफ पठान हो, सब ने एकजुट होकर कहा था कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध मैच नहीं खेलेंगे। चलो एक अच्छा निर्णय था भारतीय टीम की तरफ से, चलो एक अच्छा रणनीति था कि चलो पाकिस्तान के विरुद्ध ये लोग मैच नहीं खेल रहे हैं। तो लोग आने वाले समय में जब एशिया कप होगा, जब अभी हॉकी टीम भी अभी एशिया कप खेलने के लिए तैयार है, अगले ही महीने अगस्त में उनका होना है, तो पाकिस्तान की टीम जरूर यहाँ पर आएगी। क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तान वो क्या कह रहा हूँ, वो हॉकी मैच खेलने के लिए जब पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आएगी तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहकर वो मैच खेलेंगी भी। तो वही है कि बस लोगों को ये समझ नहीं है कि 2 दिन क्यों चिल्लाते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता, जब 2 दिन के बाद जब बीत जाता है, जब लोग इंडिया में और भारत में बहुत जल्दी भूल जाते हैं कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं है। यही है कि बस इंटरटेनमेंट के नाम पर क्रिकेट आजकल कम और फ्रेंचाइजी ज़्यादा आते हैं, स्पॉन्सर ज़्यादा आते हैं, ब्रॉडकास्टर को भरपार मालामाल पैसा मिलता है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है। तो यही है कि आपके घर में कोई शहीद हुए, कोई भी कुछ हुआ, उससे किसी भी को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता तो ज़रूर भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में रह के कभी भी मैच नहीं खेलता। आपको मैंने बताया कि संजोग से अगर दोनों ग्रुप में अलग अलग टीमें हैं, तो संजोग से अगर फाइनल तक पहुंचती है, तो जब दोनों टीम आमने सामने टकराएगी तब की बात है। लेकिन आप एक ही ग्रुप में रख कर आप भारत पाकिस्तान का मैच करवाते हैं, तो क्या आप लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए भाई। लोग इतने अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं आज के डेट में। तो यही है कि अब भारत पाकिस्तान का एशिया कप टकराने वाली है कुछ दिनों में, तो आप भी लुत्फ उठाइए मैच का। 2 सितंबर से ये मैच स्टार्ट होगा, 28 सितंबर तक ये मैच चलेगा, जिसमें 8 टीमें इस बार भाग लेंगी। तो अगर पिछले हम तुलना की बात करें तो पहले 6 टीम होती थी, इस बार 8 टीमें हैं। और बहुत जल्दी ही शेड्यूल का घोषणा भी हो जाएगा, जहां पर न्यूट्रल वेन्यू पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, मैच भी खेला जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसकी अगुवाई इस बार मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के कंधों पर ही होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर 2026 में वर्ल्ड कप भी भारतीय BCCI की मेज़बानी में है। तो वो भी अभी कई सारे ऐसे टूर्नामेंट हैं जो भारत पाकिस्तान आमने सामने टकराएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान आमने सामने टकराने चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको भी पसंद है भारत पाकिस्तान के मैच? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स गॉसिप को अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।